पता है ट्रिक की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, दिल दिमाग से पढ़ाई पे हो, वरना अब हमने कवक को भी पढ़ लिया। B6 और विटामिन B12 में होता है, कि चलो ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा के देखते हैं कैसा होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0। मैं शांति सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिजीज मतलब मानव रोग। दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठाता है, तो ये चैप्टर आपके लिए हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हम करेंगे चुटकियों में याद और समझ के याद करेंगे, ताकि लंबे समय तक ये हमें याद रहे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस चैप्टर को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप मानव रोग और क्यों होती है, ये इसके कारण क्या है, इस सब के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक से नहीं समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से और रट्टा मार के याद करके भी समझ सकते हैं। तो और जब हमें सक्सेस लेना है तो हमें साम दाम दंड भेद सारे उपाय करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव रोग यानी डिजीज। सबसे पहले तो मानव रोग बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत वजहों से होते हैं, और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सबको हम अलग अलग पार्ट वाइज में पढ़ेंगे। कुछ रोग विटामिन की कमी से होते हैं, कुछ बीमारियां आपको जेनेटिक्स होते हैं जो कि वंशानुगत होते हैं, कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, कुछ बीमारियां कवक की वजह से होते हैं, कुछ जीवाणु की वजह से, कुछ विषाणु की वजह से और कुछ कृमि की वजह से। सॉरी यहाँ पर कृषि हो गया। कुछ बीमारियां कृमि की वजह से होते हैं। एक्चुअली मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी तो लाइट का काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेशन आता जाता था, तो मैंने इस बार सोचा कि चलो ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा के देखते हैं कैसा होता है। तो मुझे अभी ग्रीन बोर्ड के लिए मेरे पास मार्कर नहीं था, तो मैंने चौक यूज किया। वैसे तो हम लोग हैं ना जुगाड़ू, हम लोग स्टार्टिंग में बिगिनर, कोई भी जुगाड़ू ही होता है, और जुगाड़ू का हमें बहुत ही ज़्यादा फनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आज हमने चौक से ये जुगाड़ किया है, चौक से आज करने वाले हैं बोर्ड पे पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले विटामिन के से होने वाले बीमारियों को ध्यान में देंगे, ठीक है? समझ रहे हो? समझ के याद करना। पहली बात विटामिन ए। विटामिन ए से होने वाली रोग बीमारियां कौन है? तो रताउदी और जीरोप्लेथेमिया। ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए से दो बीमारियां जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो रताउदी और दूसरा जीरोप्लेथेमिया। अब आता है दूसरा विटामिन B1 से बेरी। आप एक चीज और याद कर सकते हो, ट्रिक देना है तो, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ के भी याद कर सकते हैं। विटामिन बी और बी फॉर बेरी। विटामिन B1 फॉर बेरी। विटामिन B2 में क्या होता है? डर्मेटोसिस, इसे भी याद रखिएगा। विटामिन B3 में पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा एक त्वचा संबंधी रोग है, इसमें त्वचा में घाव दाग जैसे हो जाते हैं, तो पेलाग्रा विटामिन B3। विटामिन B6 और विटामिन B12 ये दोनों का एक ही बीमारी होती है, एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है? रक्त की कमी की वजह से होता है। ध्यान में रखिएगा, विटामिन B6 और विटामिन B12 में होता है एनीमिया, मतलब इनकी वजह से होता है, इनकी कमी की वजह से होता है एनीमिया। एंड विटामिन सी की वजह से होता है स्क्रबी नामक बीमारी। किसकी कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिक्टस। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन के की कमी की वजह से होता है रक्त में थक्का न बनने की बीमारी। विटामिन के की अगर कमी होगी तो आपका अगर कहीं कटा छटा तो वहाँ से खून जो है ना, ब्लड जो है ना, वो मतलब रक्त थक्का नहीं बनेगा, ब्लड का बहुत ज़्यादा स्राव होगा। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनना। ज़्यादातर एग्जाम्स में लोग मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से। बहुत मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में। फिर आता है विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से होता है बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। विटामिन बी की अगर कमी हो तो क्या होगा? बाल सफ़ेद होंगे और मंदबुद्धि होगा इंसान। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? लकवा और बालों का गिरना अक्सर विटामिन B7 की कमी की वजह से होता है, याद रखिएगा। तो ये बस हो गया, इतना होता था विटामिन से होने वाली बीमारियाँ। कितना देर लगेगा याद करने के लिए? 4 बार अगर ठीक से आप रट्टा मारो तो 4 बार में ये खत्म हो जाए। जेनेटिक्स बीमारी, हमने विटामिन की कमी द्वारा जो भी बीमारी थी सब देख लिया। अब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में क्या होता है? सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जेनेटिक्स बीमारियाँ वो बीमारी होती है जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 7-8 पीढ़ी तक एक बीमारी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे परदादा को कोई बीमारी ऐसी है, इन सब जेनेटिक्स बीमारी में अगर कोई होती
तो वो मेरे पिताजी को भी मिलती, बाद में वो मुझे भी मिलती। मतलब ये विरासत के दौरान विरासत की तरह 7-8 पुश्तें तक चलती है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि ये आपके पूर्वजों से ही आपको मिला। कुछ बीमारियां जेनेटिक्स लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं और वो जाके अपने आगे अपनी पीढ़ियों को देते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आपको कुछ कलर्स धुंधले दिखाई देते हैं। अक्सर कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आंखों की एक बीमारी है। आंखों की बीमारी है, बहुतों को आप लोगों में पता भी होगा। जो भी फौज में जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से बहुत सारे बच्चे छटते हैं। इसमें आपको रेड कलर एंड हरा कलर अजीब तरह से दिखता है। इसलिए इसे जेनेटिक्स बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये वंशानुगत चलता है। दूसरा आता है हीमोफोलिया और तीसरा आता है थैलेसीमिया। ये तीनों जेनेटिक्स बीमारी है, ध्यान में रखिएगा। और ब्रेन के संबंधित कुछ जेनेटिक्स बीमारी है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। एक है सिजोफ्रेनिया, दूसरा है अल्जाइमर और तीसरा है मेनिंजाइटिस। इसमें जो ये सिजोफ्रेनिया है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कोई आवाज़ अगर नहीं होता है तो वो सिजोफ्रेनिया अगर बीमारी किसी को है तो वो उससे कुछ ऐसी आवाज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो कि सच में नहीं होती है। मतलब उनको बिना किसी आवाज़ के भी आवाज़ सुनाई देगा, बिना कुछ रोते हुए भी उनको परछाई में भी कुछ दिखाई देगा। जैसे कि अभी के टाइम में लोग, अभी नहीं मतलब भूत प्रेतों के लेके ऐसा सिलसिला होता है, वो सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, लोग अकेले ही बात करते हैं, आप मतलब अकेले ही बात करते हैं, जैसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। ये उनको भी आभास नहीं होता है कि वो अकेले बात करते हैं, लेकिन अगर वो सामने से किसी को देख लिए तो वो शर्मा के चुप हो जाएंगे। वैसे तो अकेले में मैं भी बात करती हूँ, लेकिन मुझे सिजोफ्रेनिया नहीं है। मैं बस आपके वीडियोस के लिए प्रैक्टिस करती हूँ, आईने के सामने खड़े होकर मैं जानबूझ के करती हूँ। लेकिन जिसको ये बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया, वो उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में बात करते हैं, आपस में ही बात कर लेता है। वो अकेले में बात करता है, अकेले में रोता है, अकेले में हंसता है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहा है, किसी कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है। अल्जाइमर भी एक दिमागी बीमारी है। और मेनिंजाइटिस ये बुखार की मतलब दिमागी बीमारी है, जो कि दिमागी बुखार है। ये भी ब्रेन संबंधित बीमारी है। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को अब देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को लेकर हमने एक ट्रिक यूज किया है, तो अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को समझने के लिए। प्रोटोजोआ और इसका जो ट्रिक है वो है पे काम सूप। प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर पे काम सूप। ध्यान में रखिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आसान है आप लोगों के लिए ट्रिक द्वारा, तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो इसका होता है क्या ट्रिक, पे काम सूप। अब पे काम सूप से कैसे बीमारियां बनती है दिखाते हैं आपको। पे से पेचिस। पेचिस एक ऐसी बीमारी है, मतलब पेचिस एक लूज मोशन, मतलब इसमें लूज मोशन होता है। पेचिस की बीमारी में लूज मोशन होता है, जिससे इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और एक दूसरा आता है काम का का से होता है कालाजार। कालाजार अपने टाइम में बहुत ही खतरनाक बीमारी था। अभी तो इसका उपचार संभव है, जब इसका उपचार नहीं था ये बहुत ही हानि पहुंचाया था मनुष्यों को। फिर आता है इस मलेरिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मलेरिया द्वारा मानव का कौन सा अंग, मतलब मानव के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो वो होता है स्प्लीन, मतलब प्लीहा। और मलेरिया आपको मच्छरों द्वारा संक्रमित, मतलब मच्छरों के काटने से संक्रमित रोग है। और मच्छरों में भी कौन सा मच्छर, तो मादा एनाफिलीज। और मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन के रस का उपयोग करते हैं। और कुनैन का रस कहाँ से मिलता है, तो वो सिनकोना एक पेड़ का नाम है, और उसके छाल द्वारा हम कुनैन के रस प्राप्त करते हैं। और सिनकोना पेड़ कहाँ जाता है, तो वो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे। मतलब विश्व का 80% जो सिनकोना का पेड़ है वो जावा द्वीप पर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने, याद रखिएगा इसे भी। और हाँ, अभी जो कुनैन का रस है इसको लेस करके एक दवा बनी है जिसका नाम है क्लोरोक्विन, जो कि टैबलेट फॉर्म में आता है और मलेरिया के लिए मतलब लोग यूज करते हैं। तो मलेरिया के बारे में हमने इतनी चीज़ों को जाना। अब आते हैं सोप में क्या है, तो सो से सोने की बीमारी किससे होती है, तो प्रोटोजोआ से होती है, ध्यान में रखिएगा। अब आता है प में क्या होता है, पायरिया। प से होता है पायरिया, इधर प से पेचिस था और इधर प से पायरिया है। पायरिया एक दांतों की बीमारी है जिसमें दांत पीले पड़ जाते हैं, बहुत ही बेकार, बहुत ही ज़्यादा गंध आता है मुंह से। हमारे भोजपुरी में बोलते हैं भक 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 आता, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। तो ये पायरिया की वजह से होता है। दांतों से खून आते हैं,
और दांतों में पीलापन हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत आसानी से प्रोटोजोआ को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कवक से होने वाली बीमारी को। अब देखते हैं कवक, और कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। और कवक से होने वाली बीमारियों के लिए भी हमने एक ट्रिक का यूज किया है, तो चलिए देख लेते हैं। कवक से होने वाली बीमारियों का जो ट्रिक है वो ए दाद खाग। और मैंने पहले ही बताया है, ट्रिक की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, बशर्ते दिल दिमाग से जब पढ़ रहे हो तो दिल दिमाग से पढ़ाई पर हो। वरना ये नहीं हुआ कि जब पढ़ाई के लिए बुक खोल दिया और दिमाग कहीं और हो, दिल कहीं और हो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। तो चलिए, कवक से होने वाली बीमारी, कवक को वैसे फुफुंदी भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसे कहीं कहीं कवक को फुफुंदी भी बोलते हैं, इसे कहीं कहीं फुई भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कवक से होने वाली बीमारियां कौन सा है? ए दाद खाग, इसका ट्रिक है। ए दाद खाग बीमारी कवक, ए दाद खाग बीमारी कवक। कवक से होने वाली बीमारियां ए दाद खाग, याद रखिएगा। ए दाद खाग कवक से होने वाली बीमारियों का ट्रिक है। अब ए से क्या बनता है? तो एक्जिमा। ए से होता है एक्जिमा, और एक्जिमा किसके द्वारा होता है? तो कवक की वजह से होता है। फिर दाद, दाद में दाद से बनता है दाग, आपका दाग बनता है जो कि ये त्वचा पे होता है। फिर द से बनता है दामा, जो कि हृदय रोग संबंधी है, आप सबको पता होगा। तो दामा किसकी वजह से होता है? तो कवक की वजह से होता है। अब खाग में आता है खा, खा से होता है खुजली, ये भी हमारे त्वचा संबंधी बीमारी है। और ग से होता है गंजापन। गंजापन भी दोस्तों कवक की वजह से ही होता है, क्योंकि ये रूसी की तरह पूरे माथे पर चिपक जाता है और बालों को झड़ा देता है। तो गंजापन की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो कवक की वजह से होती है। अब हमने कवक को भी पढ़ लिया दोस्तों। हमने इस साथ में विटामिन की वजह से जो भी बीमारियां है वो पढ़ लिया, जेनेटिक्स की वजह से जो भी बीमारियां होती है वो भी पढ़ लिया, प्रोटोजोआ और कवक, इन चारों को पढ़ लिया। अब बचे क्या है? जीवाणु, विषाणु और कृमि, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हम आज कवक तक ही रहने देते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जीवाणु, विषाणु और कृमि को। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा था, अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। और हाँ, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो मिलने वाला है आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।